गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। 7 क्लास। सबसे पहले बेटे पढ़ने से पहले मैं आपको अपना तारुफ़ करवाऊँगी। मेरा नाम मिस हफ्सा कियानी है और मैं आपकी इस्लामियत टीचर हूँ। तो आज हम जो है वो इस्लामियत का नए चैप्टर से शुरू करेंगे। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे। जी बेटा, आपकी जो है वो आपको पता ही है, इस्लामियत की ये बुक है आपकी, गोहर पब्लिशर्स की है। यहाँ जो हम हिफ्ज़ व तर्जुमा जो है वहाँ से शुरू करेंगे। तो इसमें जो है हिफ्ज़ व तर्जुमा में उन्होंने दो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की दुआएं बताई हैं। उनमें से एक जो है वो हम अब याद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, वाकई इसमें खैर बरकत का जो तूने मेरी तरफ उतारी है मोहताज हूँ। ऐ मेरे रब, वाकई मैं इस खैर बरकत का जो तूने मेरी तरफ उतारी है मोहताज हूँ। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। ये आपने बेटे अच्छे तरीके से याद करनी है। इस दुआ में इंसान अपने रब की तरफ से मिलने वाली खैर बरकत का इतराफ़ करते हुए अपनी आजिज़ व इनकिसारी का इजहार करता है, इसका शुक्र बजा लाता है। अपने रब की बुलंद बाला शान बयान करके अपनी बेकसी और लाचारगी को ज़ाहिर करते हुए अल्लाह ताला से दुआ मांगने का बेहतरीन तरीका है। जी बेटा, आपने इसको ज़ुबानी याद करना है। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ऐ मेरे रब, वाकई मैं इस खैर बरकत का जो तूने मेरी तरफ उतारी है मोहताज हूँ। इसके साथ साथ जो है वो हम अपने जो है वो चैप्टर्स को भी शुरू करेंगे। बाब दोम। जी बेटा, बाब दोम से हम जो है यहाँ से शुरू करेंगे अक़ीदा ख़त्म नबूवत। ख़त्म नबूवत का मतलब है कि ऐसा अक़ीदा कि जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ख़त्म नबूवत की उन्होंने मोहर लगा दी। ठीक है, यहाँ से सुने ज़रा। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई और रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। नबूवत और रिसालत का ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। अल्लाह ताला ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत का ख़त्म फरमा दिया है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी मबूस नहीं होगा, यानी कि कोई नहीं आएगा। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहलाता है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात से साबित है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। तर्जुमा, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब है कि नबियों को ख़त्म करने वाले, उन पर नबूवत की मोहर लगाने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख़त्म नबूवत का वाज़ेह लफ्ज़ों में ऐलान फरमाया कि अब ये पहला जो था वो कुरान मजीद का अल्लाह ताला का इरशाद था, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। इन्न रिसालता व नबूवता कद्दिन कतात फला रसूल बादी वला नबी। तर्जुमा, यकीनन रिसालत और नबूवत इख्तिताम पज़ीर हो चुकी है, लिहाजा मेरे बाद ना कोई रसूल है और ना कोई नबी। अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है कि जिसका इनकार करने वाला या इसमें ज़रा बराबर भी शक व शुबा करने वाला काफिर और मुर्तद होकर दार इस्लाम से निकल जाता है। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शान ख़त्म नबूवत का इज़हार बेहतरीन तमसीली अंदाज में फरमाया है। मेरी और मुझसे पहले अंबिया किराम की मिसाल इस शख्स जैसी है जिसने एक मकान बनाया और इसे बहुत खूबसूरत तैयार किया गया, मगर कोने में ईंट की जगह छोड़ दी। अब लोग आकर इसके इर्द गिर्द घूमते हैं और इसे खुश होकर देखते हैं और ये भी कहते हैं कि एक ईंट क्यों ना रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वही ईंट हूँ और मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत आलमगीर और आफाकी है। आप ख़ातमुन नबिय्यीन पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। आप बनी और इंसान को मज़ीद आसमानी हदायत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخری اور حتمی ہدایات قرآن مجید کی صورت میں مکمل فرما دی ہیں۔ اب نہ کسی نئی کتاب کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی نبی کی۔ آپ خاتم النبیین کی امت آخری امت ہے۔ آپ خاتم النبیین کا دین آخری دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ دین اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا۔ جی اسٹوڈنٹ، آگے دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کامل، جامع اور آخری شریعت ہے، جس کی بدولت گزشتہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب شریعت محمدی کے علاوہ کسی اور شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جی بیٹے، یہاں تک یہ آپ کی ریڈنگ ہے۔ آپ کو امید ہے کہ آپ کو عقیدہ ختم نبوت سمجھ آ گیا ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو آخری کتاب ماننا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے غور سے آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اس کی ہاف ریڈنگ کریں گے اور نیکسٹ جو ہم اس کے کوشچن آنسرز کریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل۔